तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। What is meant by positive and negative deviations from Rolle's law and how is the sign of delta H related to positive and negative deviation from Rolle's law? तो जो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की बात होती है रोल्स लॉ में, तो ये हमारे यहाँ पे किस में आते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोल्स लॉ होता है, इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे आइडियल होता है और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडियल होता है। तो जो हमारे यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है और एक हमारे यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। आइडियल सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे वो होते हैं जो यहाँ पे रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो यहाँ पे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि रोल्स लॉ होता क्या है। रोल्स लॉ हमारे यहाँ पे होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि हमारे यहाँ पे किससे डिनोट होगा, एक्स ए से डिनोट होगा। एंड यहाँ से हमारे यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे होगा पी नॉट ए एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स ए। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सॉल्यूशन। तो नॉर्मल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो जो आपको यहाँ पे पहला डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, और सेकंड डायग्राम हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो इसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन को कंसिडर करके चलेंगे, जिसमें हमारे यहाँ पे क्या होती है, दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो दो लिक्विड्स या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, ए एंड बी दो कॉम्पोनेंट होंगे। अगर हमारे यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। इसके बाद जो यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, जिससे कि आसानी से निकल सके ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी प्योर लिक्विड से, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रोल्स लॉ के बेसिस पे बात करें तो, और ज्यादा होने के कारण ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। या हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हायर होगा एक्चुअल वेपर प्रेशर से, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। जो हमारे यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर होगा एक्चुअल वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। एक्चुअल वेपर प्रेशर हमारे यहाँ पे ए एंड बी कंपोनेंट्स के कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए, दूसरा हमारे यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है वो हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट है ये हो जाएगा, और इन दोनों से बड़ा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो हमारे यहाँ पे डॉटेड लाइन है वो हमारे यहाँ पे क्या आइडियल बिहेवियर है, और जो हमारे यहाँ पे पर्पल लाइन है वो हमारे यहाँ पे क्या एक्चुअल बिहेवियर है। और जो हमारे यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव यहाँ पे इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ए एंड यहाँ पे जो बी बी इंटरेक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एंडोथर्मिक में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सोथर्मिक में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे दोनों के इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या होगी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब मैं यहाँ पे एज इट इज बात कर लूंगा नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी होगी फॉर नेगेटिव डेविएशन वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ए एंड बी के बीच में वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हीट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो सेकंड वाले में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी का इंटरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, काफी मजबूत होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, जिसकी वजह से जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी ए एंड बी मॉलिक्यूल्स के वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, काफी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जितना होना चाहिए। इसलिए ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। तो जो यहाँ पे टोटल प्रेशर होगा ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस देन होगा एज कम्पेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी कॉम्पोनेंट्स हमारे यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
और ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो डॉटेड लाइन है वो हमारे यहाँ पे क्या एक्चुअली में आइडियल बिहेवियर है, और जो हमारे यहाँ पे पर्पल लाइन है वो हमारे यहाँ पे क्या एक्चुअल बिहेवियर है। तो यहाँ पे चेंज इन इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो ए एंड बी का इंटरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या काफी मजबूत है। एनर्जी या कह सकते हैं यहाँ पे जो हीट एनर्जी वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है वहां पे क्या होती है, लिक्विड एंड गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसमें आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना था वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के जरिए दिख गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।